रोज़े की नियत और उसका महत्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना बरकतों, रहमतों और मगफ़िरत का महीना है। ये वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाज़िल करता है और रोज़ेदारों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस पूरे महीने का सबसे अहम इबादत रोज़ा है, लेकिन कोई भी इबादत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसकी नीयत साफ़ और सच्ची न हो। इसीलिए रोज़े की नियत इरादा करना बहुत अहम है। रोज़े की नियत क्या है और क्यों ज़रूरी है? नियत का मतलब है किसी काम को करने का इरादा। जब हम किसी भी अच्छे काम को सिर्फ अल्लाह की रज़ा, खुशी के लिए करते हैं, तो वह इबादत बन जाता है। रोज़े की नियत करने का मतलब यह है कि हम पूरे दिन के लिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखे प्यासे रहने का इरादा कर रहे हैं। हदीस में आता है, अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। इस हदीस से हमें यह समझ आता है कि रोज़ा सिर्फ एक शारीरिक इबादत नहीं, बल्कि यह हमारी नीयत और दिल की पाकीज़गी का इम्तिहान भी है। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, तो अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल करेगा और हमें उसका पूरा सवाब मिलेगा। रोज़े की नियत कैसे करें? रोज़े की नियत दिल से करना ही काफ़ी है, लेकिन अगर कोई ज़ुबान से कहना चाहे तो कह सकता है। हदीस में आता है कि अल्लाह इंसान के दिल के हालात से वाकिफ़ है, इसलिए नियत के लिए ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं। रोज़े की नियत की दुआ, नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरी रमज़ान। इसका मतलब है, मैंने अल्लाह ताला के लिए रमज़ान के महीने से कल के रोज़े की नियत की। अगर अरबी में दुआ याद न हो, तो अपनी भाषा में भी नियत की जा सकती है। जैसे, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए आज का रोज़ा रखने की नियत की। नियत का सही वक्त रोज़े की नियत करने का बेहतरीन वक्त सहरी के वक्त है, लेकिन अगर कोई सहरी नहीं कर सका, तो वह फ़ज्र से पहले तक नियत कर सकता है। हदीस में आता है, जिसने फ़ज्र से पहले नियत नहीं की, उसका रोज़ा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नियत ज़ुबान से कहनी ज़रूरी है, बल्कि अगर रात को ही दिल में रोज़ा रखने का इरादा कर लिया, तो वह भी काफ़ी है। क्या नियत के बिना रोज़ा कबूल होगा? अगर किसी ने बिना नियत के सिर्फ भूखा प्यासा रहने का फ़ैसला किया, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा नहीं रखा, तो उसे रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रोज़े और आम भूखे प्यासे रहने में फ़र्क पैदा करती है। रोज़े की नियत और तक़वा। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। तक़वा यानी अल्लाह से डरना और उसके हर हुक्म को मानना। रोज़ा हमें सिर्फ भूख और प्यास सहने की आदत नहीं डालता, बल्कि यह हमें अपनी नफ़सानी ख्वाहिशों पर काबू पाना सिखाता है। रोज़ा हमें क्या सिखाता है? ईन, सब्र। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से हम सब्र करना सीखते हैं। शुक्र, आभार। हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं, जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। तकवारी, हम गलत कामों से बचते हैं और अल्लाह की राह पर चलते हैं। रोज़े की नीयत बदल सकती है। अगर कोई रोज़ेदार बीमार पड़ जाए और रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाए, तो वह रोज़ा तोड़ सकता है और बाद में इसकी कज़ा कर सकता है। लेकिन अगर कोई बेवजह रोज़ा तोड़ता है, तो उसे इसका कफ़ारा क्या है? लगातार शख्सी आपसी रोज़े रखना या शख्सी गरीबों को खाना खिलाना रोज़े की नीयत और इसकी बरकतें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक जब वह इफ्तार करता है और दूसरी जब वह अपने रब से मिलेगा। यह हदीस बताती है कि रोज़ा सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए खुशी और सुकून लाएगा। रोज़े की नीयत हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है? अगर हम रोज़े की नीयत सही कर लें, तो यह हमारी पूरी ज़िंदगी को सुधार सकता है। रोज़ा सिर्फ रमज़ान के महीने में रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें इससे पूरी ज़िंदगी के लिए सीख लेनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह के लिए काम करना सीखें। हर इबादत में सच्ची नीयत रखें। तकवा और परहेज़गारी अपनाएं। निष्कर्ष, रोज़े की नीयत कोई ज़ुबानी दुआ नहीं, बल्कि यह हमारे दिल का पक्का इरादा है। जब हम सच्ची नीयत से रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह हमारी इबादत कबूल करता है और हमें अनगिनत बरकतों से नवाजता है। इसलिए आइए इस रमज़ान अपनी नीयत को और पक्की करें और सिर्फ अल्लाह के लिए रोज़ा रखें।
کر لو دل سے پیارے، عبادت کے رستے ہیں سارے۔ رب کی رحمت سایہ کرتی، ہر بندھن کو ڈھیلا کرتی۔ روزہ رکھو صبر کے ساتھ، شکر مناؤ دن اور رات۔ بھوک پیاس کا درد جو سہتے، رحمت کی بارش میں نہاتے۔ سحری کر لو، نور سے اپنے دل بھر لو، پھر رحمت کا دن آئے گا، صبر کا امتحان لے جائے گا۔ اذان گونجے جب شام ڈھلے، افطار کا جشن دل میں پلے، کھجور پانی بما پڑھ لو، رب کی رحمت پاس ہی سمجھو۔ غریبوں کا درد بھی سمجھو، کی دعاؤں میں رنگ بھرو۔ زکوٰۃ سے جو خوشیاں لائے، رمضان کی روشنی لائے۔ رب سے اپنے دل کو جوڑو، نیکیوں کے دریا میرے ڈوبو۔ روزہ رکھو، نماز ادا کرو، صبر شکر سے جنت کی راہ پکڑو۔ رب سے اپنے دل کو جوڑو، نیکیوں کی دائرہ میں ڈوبو۔ روزہ رکھو، نماز ادا کرو، صبر شکر سے جنت کی راہ پکڑو۔